वेजिटेशन के तौर पर। ठीक है बेटा, वेजिटेशन के तौर पे क्या होती है, ग्रास होती है। अब इसी में हम पढ़ेंगे कि यहां पर जो लाइफ है वो कैसी है। द प्लेस वेयर द ग्रास आर प्राइमरी वेजिटेशन आर नोन एज द ग्रास लैंड। जो आपसे कहा कि जो हमारा टेम्परेट जोन्स है, ठीक, क्या है, टेम्परेट जोन्स है, वहां आपकी मेन वेजिटेशन क्या है, आपकी मेन वेजिटेशन जो है मेन वेजिटेशन ग्रास है। ठीक, तो इसीलिए ये रीजंस को हम क्या कहते हैं, ग्रासलैंड्स के नाम से जानते हैं। ठीक, तो हम उसको क्या कहते हैं, मेनली ग्रासलैंड के नाम से जानते हैं। अब इस ये कहां तक है, आपसे कहा 33 डिग्री टू बोथ हेमिस्फीयर की हम बात करते हैं, 33 to 50 डिग्री नॉर्थ। चैप्टर कौन सा है? चैप्टर नंबर 10 बेटा, नॉर्थ एंड साउथ। अब सबसे पहले हम बात करते हैं नॉर्थ में। तो नॉर्थ में, हाँ रखी है, गिनू तो पूछो, मैंने कहा मम्मी को दिया। ठीक, अब सबसे पहले जो हम बात करेंगे नॉर्थ में पेरिस। किसकी, पेरिस की। जो पेरिस है कहाँ मिलती है हमें, ये मिलती है हमें अमेरिका के अंदर। पेरिस कहां पर है, इन यूएसए, या हम कह सकते हैं कॉन्टिनेंट की बात करें तो नॉर्थ अमेरिका। और पेरिस को, ठीक है, वर्ल्ड बास्केट ऑफ वीट भी कहा जाता है। क्या कहते हैं हम इसको, वर्ल्ड बास्केट ऑफ वीट्स भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहां सबसे ज्यादा वीट जो है वो प्रोड्यूस होता है। और आपसे का जो पेरिस का मतलब ही, ये फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब ही ग्रासलैंड होता है। और यहाँ पर जो यदि आप देखोगे तो एक साइड में जो आपके ग्रेट लेक्स हैं, रॉकी माउंटेन्स जो हैं, यदि आप बात करें, यदि पूरे एरिया की मैं आपको दिखाता हूँ, देख लो ये रहा, ये वाला हिस्सा जो ग्रीन वाला नॉर्थ अमेरिका में, ये क्या कहलाता है, पेरिस कहलाता है। ठीक, इसके एक पार्ट में जो है वेस्ट में रिवर मिसिसिपी ग्रो करती है। और ये कहाँ आते हैं, ऑन द फुट नोट ऑफ रॉकी माउंटेन, वेस्ट में है, और लेक ईस्ट में है। और जो यदि अमेरिका की बात करें, अल्बाटा, सेचवासवॉन, मैनबोटा, साउथ ऑनरियो और नॉर्थ डिकोटा, साउथ डिकोटा, ये सब एरियाज इसके अंदर आते हैं। और जो यदि हम एरिया की बात करें, किसकी बात करें बेटा हम, एरिया की, तो ये है नियर अबाउट 6000 किलोमीटर। ठीक, कितना है, 6000 किलोमीटर है। और यदि कैसे, नॉर्थ टू साउथ, कहां पर, नॉर्थ टू साउथ है 6000। और यदि हम ईस्ट टू वेस्ट लें तो ये आता है नियर अबाउट 2000 किलोमीटर। और यहां पर जो लैंड है, सी लेवल से उसकी हाइट सिर्फ 500 मीटर्स है। ठीक, और इसलिए, ठीक, जो यहां पर जो है ये कहा जाता है, आपने देखा हो तो ये गल्फ ऑफ मैक्सिको यानी फ्लोरिडा की तरफ, नीचे की तरफ आता है। यदि हम बात करें यहाँ का जो क्लाइमेट है, सर्दियों में बहुत ठंड पड़ती है। सर्दियों की बात करें
तो यहाँ पर जो इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट रीजन्स, कॉन्टिनेंट क्लाइमेट, समर वॉज वार्म, और जो समर में टेम्परेचर है यदि हम बात करें कितना होता है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और सर्दियों के अंदर जो है ये माइनस में चला जाता है, <5 डिग्री इन विंटर। क्यों? जो नॉर्थ से आने वाली कोल्ड विंड है, कोल्ड winds comes from cold winds come from northern part। यदि आपने देखा हो तो ये जो रीजन है, एक बार एंशियंट टाइम पीरियड के ऊपर यहां पर ग्रेट फ्लड आ चुकी है, बहुत बड़ी बाढ़, ठीक है। और यदि आप देखें ऑस्ट्रेलिया अमेरिका में स्नोफॉल भी होती है। क्यों? क्योंकि वहां पर ऐसी कोई लाइट नहीं है या ऐसी कोई रेंज नहीं है जो उनको क्या करे, उनको रोक सके, जो नॉर्थ अटलांटिक रीजन से आने वाली ठंडी हवाएं हैं। और यहां यदि हम बात करें तो यहां पर कौन कौन से जो एनिमल्स या ट्री की बात करें, यहां वेलो ट्रीज मिलता है, और उसके बाद में वाटर अच्छा है, रेनफॉल है, तो फार्मिंग के लिए एरिया क्या होता है, सुटेबल्स हो जाता है, ठीक। और यहां पर कौन कौन से जो फार्मर्स हैं वो मेजर क्रॉप्स कौन कौन सी ग्रो करते हैं, दे ग्रो हेयर व्हीट, मेज, पोटैटोज, सोयाबीन, कॉटन, कॉटन के अलावा अल्फा अल्फा स्मॉल ग्रास इन द प्लेस विच रिसीव लेस रेनफॉल। और यहां पर सबसे ज्यादा जो जानवर मिलता है वो मिलता है अमेरिकन बफेलो, ठीक। कौन सा? अमेरिकन बफेलो, वो यहां पर सबसे कॉमन एनिमल है। उसके बाद में जिसको बैसन भी कहा जाता है, और दूसरे कई सारे जो एनिमल्स हैं वो भी मिलते हैं, पैरीडॉग्स, रैबिट, ठीक, ग्रोफर्स। और यहां पर जो मेन लोग का काम है वो एग्रीकल्चर है। लेकिन जब अमेरिका की बात करते हैं, अमेरिका के अंदर लोग एग्रीकल्चर फुल टाइम नहीं करते हैं बल्कि पार्ट टाइम करते हैं। कुछ टाइम के लिए वो लोग दूसरे काम भी करते हैं। यदि वो पोल्ट्री का काम कर रहे होंगे, साथ में क्या कर रहे होंगे, कोई और बिजनेस भी कर रहे होंगे, वो खुद ही सप्लाई कर रहे होंगे। यदि एग्रीकल्चर है तो उनका एग्रीकल्चर कैसे होगा, साथ में कुछ और काम कर रहे होंगे। हमारे तरह नहीं है कि वो किसी भी चीज को कट करें या उसको सिर्फ रॉ फॉर्म में करें, नहीं। अब जैसे कैलिफोर्निया है, वहां पर लोग बाग जो अखरोट है, बादाम है, आर्मंड्स, उनको ग्रो करते हैं, लेकिन साथ में खुद ही पैक करके आगे सेल आउट करते हैं। वो ये नहीं है कि उनको बहुत कम दाम। रिजल्ट उनके लिए एग्रीकल्चर क्या है, एक प्रोफेशन है, ठीक बेटा। और वहां पर सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है। सारी फैसिलिटीज की बात की जाए कैसी, कि वहां पे ट्रांसपोर्टेशन अच्छा है, कम्युनिकेशन अच्छा है, जो पावर है, इलेक्ट्रिसिटीज, वो भी बेटर है। और वहां पर जो एग्रीकल्चर किया जाता है विद द हेल्प ऑफ मशीन्स। वहां जितने लोग हैं वो एग्रीकल्चर के लिए कंबाइंस का यूज करते हैं टू कट देयर क्रॉप्स, जिससे क्या हो कि मनीष, योगेश आया क्या? तो आपसे यस सर। ओके, दैट्स गुड। तो आपसे कहा कि जिससे क्या होता है कि ये लोग अपनी क्रॉप्स को जल्दी काट ले, नुकसान का यूज यहां पर नहीं होता है। हमारे यहाँ क्या होता है कि जितने भी पीपल्स हैं दे यूज मैनुअल इंस्टेंट ऑफ मशीन्स। रिजल्ट क्या होता है कि वहां पर क्रॉप्स के खराब होने की पॉसिबिलिटी भी बढ़ जाती है। और आपसे का, और यही कॉज है कि अमेरिका में जो प्रोडक्शन है वो ज्यादा है, और फार्मर्स जो है दे अर्न लॉट्स ऑफ प्रॉफिट विद देयर वर्क और फ्रॉम देयर एग्रीकल्चर, ठीक। उनके फार्म लैंड भी बड़े होते हैं वहां। उसके बाद डेयरी फार्मिंग नेक्स्ट वो है कि
जो डेयरी फार्मिंग कर रहा है वो मॉडर्न मॉडर्न मेथड्स को यूज करता है। वो इंडिया की तरह नहीं है कि खुद हाथ से दूध निकालेगा, नहीं, दे यूज मशीन्स। दूध निकालने के लिए मशीन आती है, जो काम आधे घंटे में करेंगे मशीन वो 10 मिनट में काम कर देगी। इतनी बात क्लियर हो गई बेटा? ठीक है बेटा। तो आपसे कहा उसके बाद में मैंने आपको पहले बताया पेरिस जो है उसको हम किस नाम से जानते हैं? वर्ल्ड व्हीट बास्केट ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि वहां सबसे ज्यादा। अच्छा, अब देखो क्विक रिवीजन पार्ट 1 देखे। क्या है पहला? डैश आर द ग्रासलैंड लोकेट इन ऑस्ट्रेलिया, डाउन्स क्या कहते हैं उसको? अब देखते हैं क्विक रिवीजन नंबर 1। ऑस्ट्रेलिया में जो ग्रासलैंड है उसको कहा जाता है डाउन्स। डाउन्स आर द grassland located in ऑस्ट्रेलिया। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है सर डाउन्स की स्पेलिंग DOWNS है। हाँ, उसके ओके बाद सर। दूसरा है डैश इज द मेन ऑक्यूपेशन, एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर is the main occupation, is the main occupation of the peoples living in Paris. Third, what is है silos? ये होते हैं बेटा silos, the huge steel structure used as thick storage bin for the grains. ठीक, नेक्स्ट क्या है? the ranches ranches in the looked after by cowboys. फोर्थ का आएगा cow boys. Fifth, the north part of the Paris slope towards the Arctic Ocean. This statement is true or false? It false. ठीक है, फिफ्थ हो गया। अब है सिक्स्थ, विच एनिमल हैज बीन डिक्लेयर प्रोटेस्टेड स्पीसीज? अमेरिकन बफेलो और बाइसन्स। ठीक है बेटा। अब आते हैं हम वेल्ड ऑफ साउथ अफ्रीका। यदि हम साउथ अफ्रीका में चलते हैं तो यहां पर जो ग्रासलैंड्स हैं उसको वेल्ड्स कहा जाता है, और यहां बारिश कम होती है, और आपको पता है जहां बारिश कम होगी तो वहां पर प्रॉब्लम्स ज्यादा होंगी। ठीक, यहां पर एक रिवर है और ये प्लेटू रीजन्स है। ठीक, और ईस्ट में जो है ब्रेकिंसबर्ग माउंटेन्स, इट्स वेस्ट इज द कालाहारी डेजर्ट, जो सहारा के बाद दूसरा सबसे बड़े डेजर्ट्स में से है। और यहां पर जो हाइट है कितनी है?
1120 टू 1670 मीटर्स तक है, और मिडिल वेल्ड के अंदर 600 से 1120 तक आती है, और लो के अंदर बिलो 600। और आपसे कहा यहाँ 3 रिवर्स हैं, लिम्पो, ऑरेंज और वैल, और जो है हिल रेंजर्स को विट वाटर्स कहा जाता है, और ये थ्रू। और आपसे कहा यहां पर जो है इस टाइम पर अभी हमारे यहाँ पे विंटर चल रही है ना, तो उनके यहाँ पे अभी समर चल रहे होंगे। यदि हम साउथ अफ्रीका में, सर हाँ बोलो बेटा। सर ये क्विक रीजन 4th और 5th और 6th का बताना। 4th का काउबॉयज, ठीक है, 5th का फॉल्स, और 6th का काउबॉयज, 5th का फॉल्स, और 6th का 5th का फॉल्स, 6th का अमेरिकन बफेलो, ठीक है। सर अमेरिकन 3rd का भी बताना। बेटा सर ह्यूज स्ट्रक्चर, स्टील हाँ सर हो स्ट्रक्चर गया। यूज्ड एज स्टोरेज यूज बीन, यूज्ड एज एज स्टोरेज स्टोरेज बीन बीन फॉर ग्रेन्स, फॉर या ग्रेन्स। जैसे हमारे यहाँ टंकियां होती है ना अनाज रखने के लिए, यस सर, यस उसको सर, अमेरिका में सिलोस कहा जाता है बेटा। ओके सर, ठीक है, बात क्लियर हो गई। थैंक यू सर। ऑलवेज यस वेलकम सर, बेटा, थैंक यू सर। वेलकम। तो आपसे कहा कि इतने सारे जो आ, अब यहाँ पर जो है कि एक तो यहाँ पर जो ग्रास लैंड्स आपको मिलेंगे, लेकिन जब हमारे यहाँ पे सर्दियां होती हैं तो वो क्या करते हैं, गर्मियां होती हैं उनके यहाँ पर। अभी यदि आप साउथ अफ्रीका में चले जाएं तो आप नोटिस करेंगे कि वहां पर अभी मॉनसून बारिश हो रही होगी। अभी हमारे यहाँ बारिश नहीं हो रही ना, उनके यहाँ बारिश हो रही होंगी। और जब हमारे यहाँ गर्मियां होती हैं उनके यहाँ सर्दियां होती हैं, उल्टा। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम नॉर्थ हेमिस्फीयर में हैं, वो लोग साउथ हेमिस्फीयर में, तो दोनों हेमिस्फीयर में बहुत फर्क पड़ता है जब हम ये सारी चीजें देखते हैं। सर ऐसे तो जब हमारे रात होती है तब वहाँ पे सुबह होती है। नहीं नहीं नहीं, जब हमारे यहाँ रात होती है ना, उनके यहाँ भी रात होती है, क्योंकि ज्यादा समय का फर्क नहीं है, 6-7 घंटे का फर्क है सिर्फ। ठीक है, अमेरिका में होता है ऐसे? हाँ अमेरिका में होता है ऐसे। जब हमारे यहाँ दिन होता है तो उनके यहाँ रात होती है, ये अमेरिका में होता है। ठीक बेटा। तो आपसे कहा कि विंटर कैसे होते हैं, कोल्ड एंड ड्राई होते हैं, और जून से आपसे कहा जून, अगस्त, जुलाई जो हमारे यहाँ बहुत गर्मी वाले होते हैं, तो वहां पर ये सबसे ठंडे होते हैं। उनके यहाँ जो रेनफॉल होती है वो नवंबर दिसंबर में होती है। ठीक, और यहाँ जो क्लाइमेट है सेमी एरिड, यानी कि जो ट्रीज है वो बहुत कम मिलेंगे। जो हाई एल्टीट्यूड्स के ऊपर है वहीं ट्री मिलते हैं, और जो प्लेटो है वो किससे कवर्ड है, विद ग्रास। ठीक, और ग्रास दोनों टाइप के हैं। और आपने देखा साउथ अफ्रीका में कौन कौन से, चीता भी मिलता है, कुडू भी मिलता है, वहां पर मैरिनो शिप्स मिलती हैं जिसकी जो वुल होती है वो सबसे ज्यादा गर्म होती है, सबसे अच्छी मानी जाती है इनकी वुल को, इनकी वुल को, मैरिनो जो शिप्स होती हैं उनकी। और यहाँ पर जो कैटल रेयरिंग है, यानी कि जानवरों को पालने का काम है, वो सबसे ज्यादा किया जाता है। ठीक, और जो विल्ड एरियाज है ये फेमस है अपने मिनरल्स के लिए, और यही सबसे ज्यादा यहाँ पर गोल्ड और डायमंड्स की माइनिंग जो है सबसे ज्यादा यहीं पर ही होती है। ठीक है बेटा। और आपसे कहा साउथ अफ्रीका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मोहिर इन द वर्ल्ड, जो एक तरह की गॉट होती है जिससे क्या है कि लेदर भी मिलता है, और हमें उससे जो वुल है वो भी मिलती है, जो अच्छे टाइप की वुल में से आती है। उसके यहाँ पर जो आपसे कहा कि लॉयन भी है, लेपर्ड भी, एलिफेंट, यहाँ सब टाइप के एनिमल्स आपको मिलेंगे। हाँ शिवम बोलो, क्या कह रहे हो बेटा, बोलो बेटा। नो सर।
मुझे लगा कुछ कह रहे हो। ठीक, ये आपका चैप्टर था, क्योंकि यहाँ बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं, इसके क्वेश्चन आंसर्स हम कल करेंगे। ठीक है, ठीक है बेटा। Yes, sir. ओके सर। ओके, बाय Bye, sir. बाय बेटा, Bye, sir. बाय बेटा। Bye, sir.